नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती पाठ क्रमांक 3, जो कि दूसरी इकाई का पाठ तीसरा है, श्रम साधना, जिसे श्री कृष्णदास जाजू जी ने लिखा है। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं जाजू जी का परिचय। तो उनका जन्म 1882 आकासर राजस्थान में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1955 जयपुर राजस्थान में हुई थी। उनका परिचय: श्री कृष्णदास जी 1920 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और देश सेवा के कार्य में जुड़ गए। आपको लोक सम्मान स्वरूप तपोधन कहते हैं। प्रमुख कृतियां: स्वराज्य प्राप्ति में सुधारक मीराबाई, जीवन का तात्विक अधिष्ठान आदि। इसके अतिरिक्त उनके पुरस्कारों के संपादन में आपका सराहनीय योगदान रहा है। तो चलिए जान लेते हैं कुछ बातें जो यहाँ दी गई है गद्य संबंधी। तो यह पाठ एक वैचारिक निबंध है। इस निबंध में लेखक के मानवीय जीवन, संपत्ति के स्वामित्व, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं, शारीरिक एवं बौद्धिक श्रम आदि का विशद विवेचन किया है। लेखक ने यह श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित ने यह श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए यह आर्थिक सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया है। तो चलिए देखते हैं पाठ तीसरा, श्रम साधना। गुलामी की प्रथा संसार भर में हजारों वर्षों तक चलती रही। उस लंबे अरसे में विद्वान तत्ववेत्ता और साधु संतों के रहते हुए भी वह चलती रही। गुलाम लोग खुद भी मानते थे कि यह वह प्रथा उनके हित में है। फिर मनुष्य का विवेक जागृत हुआ। अपने जैसे ही हाड़ मांस और दुख की भावना रखने वालों को एक दूसरा बलवान मनुष्य गुलामी में जकड़ रखे। क्या यह बात न्यायोचित है? यह प्रश्न सामने आया। इसको हल करने के लिए आपस में युद्ध भी हुए। अंत में गुलामी की प्रथा मिटकर रही। इसी प्रकार राजाओं की संस्था की बात है। जगत भर में हजारों वर्षों तक व्यक्तियों का, बादशाहों का राज्य चला, पर अंत में क्या किसी एक व्यक्ति को हजारों आदमियों को अपनी हुकूमत में रखने का अधिकार है? यह प्रश्न खड़ा हुआ। उसे हल करने के लिए अनेक घनघोर युद्ध हुए और सदियों तक कहीं न कहीं झगड़ा चलता रहा। असंख्य लोगों को यातनाएं सहन करनी पड़ी। अंत में राज प्रथा मिटकर रही और राजसत्ता प्रजा के हाथ में आई। हजारों वर्ष तक चलती हुई मान्यताएं छोड़ देनी पड़ी। ऐसी ही कुछ बातें संपत्ति के स्वामित्व के बारे में भी है। तो यहाँ पर इस गद्यांश के इन पंक्तियों में श्री कृष्णदास जाजू जी कहना चाहते हैं कि गुलामी की प्रथा तो हजारों सालों से ही चलती आ रही है। यहाँ पर यानी कि इस भूमि में विद्वान तत्ववेत्ता साधु संत भी रह गए हैं। गुलामी में लोग जकड़े भी यहाँ पर रह गए। लेकिन जब मनुष्य जागृत हुआ, मनुष्य ने विचार किया, तो मनुष्य के मनुष्य के मन में यह विचार आया कि जो भी बलवान मनुष्य थे वह दीन गरीब, यानी जो दारिद्र्य मनुष्य थे, यानी जो कमजोर थे, तो उन पर बलवान मनुष्य गुलामी करते थे। यानी वे उन गरीब लोगों को अपने बल से गुलामी में जकड़ रखते थे। क्या और यह प्रश्न आया सामने कि क्या यह बात न्यायोचित है? और इसी प्रकार बादशाहों का भी यहाँ पर जग में राज हुआ। क्या किसी एक व्यक्ति को हजारों आदमियों को अपनी हुकूमत में रखने का अधिकार है? यह प्रश्न खड़ा हुआ। संपत्ति के स्वामित्व और उसके अधिकार की बात जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि संपत्ति किसे कहते हैं और वह बनती कैसे है। आमतौर से माना जाता है कि रुपया, नोट या सोना चांदी का सिक्का ही संपत्ति है, लेकिन यह ख्याल गलत है, क्योंकि ये तो संपत्ति के मापतोल के साधन मात्र हो। संपत्ति तो वे ही चीजें हो सकती है जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के उपयोग में आती है। उनमें से कुछ ऐसी है जिनके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, एवं कुछ सुख सुविधा और आराम के लिए होती है। अन्न, वस्त्र और मकान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना उसकी गुजर बसर नहीं हो सकती। इनके अलावा दूसरी अनेक चीजें हैं जिनके
बिना मनुष्य रह नहीं सकता। प्रश्न उठता है कि संपत्ति रूपी ये सब चीजें बनती कैसे है। सृष्टि में जो नानाविध द्रव्य तथा प्राकृतिक साधन है, उनको लेकर मनुष्य शरीर श्रम करता है, तब यह काम की चीजें बनती है। अतः संपत्ति के मुख्य साधन दो है, सृष्टि के द्रव्य और मनुष्य का शरीर श्रम। यंत्र से कुछ चीजें बनती दिखती है, पर वे यंत्र भी शरीर श्रम से बनते हैं। यहाँ पर जाजू जी बात कर रहे हैं कि यह प्रश्न तो उठता है कि संपत्ति किसे कहते हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि संपत्ति यानी कि सोना, चांदी, सिक्का यही संपत्ति है, लेकिन उनका यह ख्याल ही गलत है। संपत्ति संपत्ति तो वह होती है कि जो मनुष्य को किसी ना किसी रूप में उपयोग में आ सके। और कुछ संपत्ति के साधन कुछ ऐसे भी है जिसके कारण मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। यानी कि जैसे हम जानते हैं कि मनुष्य की यदि प्राथमिक सुख सुविधाएं यदि हम देखी जाए, तो अन्न, वस्त्र, निवार और मकान, यह तो मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं भी देखी गई है।